Hello students, in the last video we have discussed various sources of external sources of recruitment. Now today's topic is merits and limitations of external sources of recruitment. जब भी हम बात करेंगे आपके पास आपके एक्सटर्नल सोर्सेज की या इंटरनल सोर्सेज की, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और आपके पास कंपैरेटिव व्यू पॉइंट से भी आपके पास पूछा जा सकता है। तो आपको डिफरेंट सोर्सेज का बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। केस स्टडीज की जब हम बात करते हैं तो 1 मार्क में वो आपके पास एक पर्टिकुलर सोर्स को उठाते हुए उसके मेरिट्स और लिमिटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक केस स्टडी की बात करूं तो आपके पास आपके केस स्टडी में पूछे कि आपके पास कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऐसा होगा जहां से आप फ्रेश टैलेंट को हायर कर सकते हैं, तो आंसर सिंपली विल बी कैंपस रिक्रूटमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस वहां पे आपके पास होंगे आपके फ्रेश टैलेंट को हायर करने के। उसके बाद आपके पास आपके वेब पब्लिशिंग और आपके पास टेलीकास्टिंग, ये सारे सोर्सेज भी हैं, बट जब हम बात करें टू द पिन पॉइंट तो सबसे मेन सोर्स जो बनता है आपके फ्रेश टैलेंट को उठाने का, वो बनता है आपका कैंपस रिक्रूटमेंट, जहां पे आप कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज से कैंडिडेट्स को, यानी कि आपके स्टूडेंट्स को, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, उनको हायर करते हैं। तो स्टार्टिंग विद इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मेरिट्स इज क्वालिफाइड पर्सनल। देखिए, क्वालिफाइड की बात जब हम करते हैं तो यहाँ क्वालिफाइड आपके पास सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेशन रखता है कि आपके पास आपकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। आपने एक एडवर्टीजमेंट दिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके पास आपके क्वालिफाइड पर्सनल जो हैं, जिनको आपके पास इंटरनेट एक्सेस आता है, जिनको कंप्यूटर ऑपरेशन आता है, या आपके पास एटलीस्ट वो इस ऐड को समझने की काबिलियत तो रखते हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपका एक वेल टू डू क्वालिफाइड पर्सनल आपको मिलने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है वाइडर चॉइस, जहां इंटरनल सोर्सेज में आपके पास आपके कैंडिडेट्स का नंबर जो कम हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ विद इन योर कंपनी हायर कर रहे हैं। आपके पास एक्सटर्नल सोर्सेज की जब हम बात करते हैं, यू हैव अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स, आपके पास नंबर ऑफ चॉइस बढ़ जाती है। आपने एक ऐड डाला और आपके पास थाउजेंड्स कैंडिडेट्स आपके पास अप्लाई करते हैं, और वहां से आप इजीली चूज कर सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा होगा जो आपके पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सुटेबल रहेगा। तो यू हैव अ वाइडर चॉइस, और आप उस पूल ऑफ कैंडिडेट में से आप इंटरव्यू प्रोसेस के जरिए सेलेक्ट कर सकते हैं आपके बेस्ट कैंडिडेट को। थर्ड आता है फ्रेश टैलेंट, जैसा कि अभी मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया ही था। तो जब हम फ्रेश टैलेंट की बात करते हैं तो कैंपस रिक्रूटमेंट है, आपके पास वेब पब्लिशिंग है, टेलीकास्टिंग है, डिफरेंट सोर्सेज जो आप यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में, वहाँ पे चांसेस हैं कि आपको फ्रेश टैलेंट मिलेगा। फ्रेश टैलेंट ऐसा टैलेंट जो अभी तरोताज़ा आपके यूनिवर्सिटी से कैंपस प्लेसमेंट के जरिए आपको मिल रहा है, या जिन्होंने अभी सारी चीज़ें सीखी ही हैं। तो फ्रेश टैलेंट मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस आपके पास होते हैं आपके एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में। फोर्थ पॉइंट आता है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जब आप एक स्कूल की बात करें, अगर हम आपकी क्लास में, अगर मैं एक दिल्ली से स्टूडेंट ले आऊँ या कहीं बाहर से एक स्टूडेंट आ जाए जो कि पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, जो एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, आपके पास आपके आईटी के सेक्टर में बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, तो आप उसको देख करके जेलसी भी फील करेंगे, प्लस कंपटीशन भी आएगा आप सभी के अंदर कि यार जब ये बच्चा कर सकता है या ये हमारा क्लासमेट कर सकता है, व्हाई कांट वी डू दैट थिंग। तो उस केस में क्या होगा, आप सभी भी कॉम्पिटिटिवनेस फील करेंगे। सेम वे आपके पास जब एक ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से एक कैंडिडेट आता है, आपके पास एक यूथ आ रहा है, आपके पास एक यंग टैलेंटेड पर्सन आ रहा है, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेकर के आने में हेल्प करता है, क्योंकि उस बंदे की तरफ जब आपके पास कंपनी की मैनेजमेंट अट्रैक्ट होगी तो आप सभी को भी ये लगेगा कि व्हाई कांट वी डू सच थिंग्स जैसा कि वो पर्सन कर रहा है। तो उससे सिंपली होगा क्या, आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो होती है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट है लेस चांसेस ऑफ फेवरटिज्म।
सारे के सारे फेज जो होते हैं वो नए होते हैं आपके एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में। आपके पास उस केस में मैनेजमेंट किसी को फेवर नहीं कर सकता। इंटरनल में देयर आर चांसेस कि मिस्टर एक्स तो मेरे फेवरेट कैंडिडेट है, तो मैं इनको प्रमोट करूंगा या इनका ट्रांसफर सबसे पहले कराऊंगा इनके फेवरेट प्लेस पे। बट एक्सटर्नल सोर्सेज में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपके सभी फेसेस आपकी मैनेजमेंट के लिए नए होते हैं और वहां पे फेवर आपका करने का चांस जो बनता है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका कम हो जाता है। तो ये तो थे मेरिट्स। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें आपके पास आपके एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में, तो उस केस में आपके पास सबसे पहला आता है डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। जो आपकी कंपनी का एग्जिस्टिंग स्टाफ है, अगर उसको ये चीज पता चल जाए कि मेरे यहाँ प्रमोशन के चांसेस है ही नहीं, तो वो ऑब्वियस सी बात है उसका मोरल कम हो जाएगा, वो डिससेटिस्फाई फील करेगा और उसको क्या लगेगा कि यार कंपनी को अल्टीमेटली बाहर से ही जब बंदे लेकर के आना है तो हमारा तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कंपनी में होने का, और कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेटेड फील करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेंदी प्रोसेस। आपके पास रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही लेंदी होता है। सबसे पहले कंपनी ऐड देगी, एप्लीकेशंस आएंगी, उनकी स्क्रूटिनी होगी, उनको आपके पास एनालिसिस करने के बाद कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देयर कैन बी डिफरेंट राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज एज वेल। उस केस में 4 से 5 राउंड अगर चलेंगे इंटरव्यूज के, और आपके पास वो कई महीनों तक अगर आपकी वो साइकिल चलती रहेगी, तो वो आपका लेंदी प्रोसेस बन जाता है। लेंदी होने के साथ साथ आपका थर्ड पॉइंट है कॉस्टली प्रोसेस। ये आपका एक कॉस्टली प्रोसेस भी होता है। क्यों होता है आपके पास ये आपका कॉस्टली प्रोसेस? क्योंकि कैंडिडेट्स के इंटरव्यू से लेकर के चीजें, जब से आपने वो एड प्लान किया है, मतलब एक एड से लेकर के कैंडिडेट के सिलेक्ट होने तक की बहुत सारी चीजें हैं, जहाँ पे आपको एक्सपर्ट पैनल को बुलाना है, आपको एडवर्टीजमेंट देना है। तो अगर आप एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर वगैरह में दे रहे हैं तो वहां पे भी आपके चार्जेस लगते हैं। तो लंबा होने के साथ साथ या आपके पास आपका कॉस्टली प्रोसेस भी हो जाता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे आपके फंड्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं एडवर्टीजमेंट में, एक्सपर्ट पैनल की सैलरीज में, इंटरव्यूज कंडक्ट कराने में, बहुत सारे खर्चे वहाँ कंपनी को करने पड़ते हैं, और जिसके चलते आपका कॉस्टली प्रोसेस बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। देयर कैन बी चांसेस कि आप एक गलत कैंडिडेट को हायर कर ले, क्योंकि आप जब बाहर से लोगों को हायर कर रहे हैं तो आप उनके नेचर के बारे में नहीं जानते हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में नहीं जानते हैं, उनके काम करने के तरीके के बारे में नहीं जानते हैं, उनका इंटीग्रिटी लेवल आप नहीं जानते हैं। और अगर एक कैंडिडेट आपका गलत सिलेक्ट हो जाता है तो उसके सीधे सीधा इम्पैक्ट होगा आपकी कंपनी की सक्सेस पे। तो उस केस में आपके पास कंपनी को बहुत ही हैवी पेनल्टीज इन द फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर लो, उसके गलत इंसान को अपॉइंट करने से जो पे करना पड़ेगा, वहां पे वो एक लिमिटेशन यहाँ पे काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। अगर सपोज कीजिए मैं किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रही हूँ गुरुग्राम में, और मुझे पता चल जाए कि यहाँ तो मेरे प्रमोशन के चांस है ही नहीं, कंपनी को अल्टीमेटली लोगों को बाहर से हायर करना है कम पैसों में दे करके, तो मैं क्या करूँगी, जैसे ही मुझे कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं कंपनी स्विच कर जाऊंगी। इसी तरीके से फिर मेरे प्लेस पे कोई आएगा, वो अपना एक करियर का पाथ लेकर के आएगा, उसको लगेगा यहाँ प्रमोशन के चांसेस नहीं है, वो कंपनी को स्विच कर जाएगा। तो लेबर टर्नओवर क्या होता है, ये आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज का कंपनी को बार बार स्विच करते रहना, और जब हम बार बार कंपनी स्विच करते रहेंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, आपके पास कंपनी की रेपुटेशन पे इफेक्ट आएगा कि जरूर कंपनी में ही कोई दिक्कत है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज टिकते नहीं हैं। तो इस तरीके से वो प्रमोशन और आपके पास करियर एनरिचमेंट अपॉर्चुनिटीज ना होने के कारण आपके वर्कफोर्स ने कंपनी को छोड़ा, और वो इनडायरेक्टली कंपनी की गुडविल को इफेक्ट करता है। तो ये था आपके पास मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसी के साथ हमारा रिक्रूटमेंट टॉपिक समअप होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।